ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी क्लियरली? यस यस। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। आप लोग बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? क्लियर है सब चीज़ें, वॉइस वगैरह? ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आवाज़ भी ठीक है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी हमारे पास नॉइज़ ना आए। ठीक है, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा नाम अर्श है और ये जो हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये पिछले अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स से कंटिन्यूसली चल रहा है। जहाँ पे हमारे पास ये जो क्रैश कोर्स होगा अप्रॉक्स 15 to 20 डेज़ का होगा, जहाँ पे हम लोग पूरे स्टॉक मार्केट के हर एक टॉपिक्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या होता है ट्रेडिंग, कैंडल्स, चार्ट, कुछ भी नहीं पता आपको अभी तक। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें पता भी है तो अच्छी चीज़ें आपको वो हेल्प करेगी आगे समझने में। लेकिन अगर नहीं पता फिर भी आप इस पूरे क्रैश कोर्स को अगर एक बार अटेंड करते हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइव कराने का मेन रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसे रिकॉर्डिंग करके सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ पे आपके मेन इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। जिनको मेरी वॉइस नहीं जा रही या फिर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो, वापस से रीज्वाइन करो, आपको सारी चीज़ें परफेक्टली दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारा लाइव क्लासेस होगा डेली बेसिस पे 8:30 बजे, जहाँ पे हम लोग पूरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अभी वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्या क्या हम लोग इसमें सीखते हैं, सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था कि इसको लाइव लेने का रीज़न क्या है कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आपको मैं कोई भी टॉपिक समझाऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब मैं आपको बताऊंगा तो उससे रिलेटेड आपके जितने डाउट्स होंगे हम लोग उसको लास्ट में क्लियर करेंगे, ताकि उस डाउट की वजह से आपको लॉसेज ना हो। ठीक है, तो अभी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और कैसे हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 12 है। इससे पहले मैंने बैच 1 से लेकर बैच 11 तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। ये हमारा बैच 12 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। हम लोगों का जो मेन चीज़ है, जो मेन फोकस है, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे होगा कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस वर्ड बहुत छोटा सा है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है अभी, कि कैसे चार्ट समझेंगे, कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कब मार्केट ऊपर जाता है, कब मार्केट नीचे जाता है, कब मार्केट साइडवेज होता है, कैंडल्स क्या होती है, फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। बेसिक चीज़ें हमारी क्या होती है, बेसिक चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है। जब आप कोई भी चार्ट को ओपन करोगे तो उसको आपको एग्जैक्टली क्या देखना है चार्ट पे, पास्ट प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि कोई भी स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में, जो कि आज ही हमारा ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे मार्केट में हम लोग ट्रेंड को मार्क करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि हम लोगों को ये पता चले कि हाँ मार्केट का ट्रेंड अभी कौन सा है। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, सपोर्ट पे कैसे एंट्री बनता है, रेजिस्टेंस पे कैसे एंट्री बनता है। हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग सप्लाई एंड डिमांड साथ ही साथ इसके सीख जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, हाई लो। जैसे देखो, अगर आप कोई भी चार्ट को ओपन करोगे, ठीक है, मान लो इसमें कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मैं पूरा क्लियर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहे हैं, किसके, बैंक निफ्टी के चार्ट दिख रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया कि कहाँ पे कौन से लेवल को मार्क करना है। लेकिन जैसे एक बार आप ये पूरे क्रैश कोर्स को अटेंड करोगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी।
ठीक। अभी मानो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आया है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो ये बीच में क्या बन रही है, सारे के सारे कैंडल्स बन रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैंडल्स। और बहुत सारे कैंडल्स मिलकर एक चार्ट बनाते हैं, और बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं मार्केट में, ठीक है। एक कैंडल है तो ये हमारा एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। अगर इसको मैं क्या करूँ, डिलीट करूँ, अगर आप देखो ये नॉर्मल, ये तो नॉर्मल हमारा एक सिंगल कैंडल है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स को आप कंसिडर करोगे तो ये हमारे क्या हो गया, एक चार्ट पैटर्न बन गए, कुछ भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। बट इतना समझो कि ये जो कैंडल्स होते हैं इसी को हम लोग देखकर समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कि कोई भी ब्रेकआउट या फिर कोई भी ब्रेकडाउन फेक है, रियल है, कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स, कैंडल्स में भी बहुत सारे कैंडल्स के टाइप होते हैं, उसको समझेंगे। चार्ट पैटर्न सीखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, चार्ट पैटर्न कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा एक कोर्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैं पूरे बेसिक से स्टार्ट करूँगा और स्लोली 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 पूरे एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। और एडवांस लेवल तक ले जाने के बाद जब ये हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझ में आएगी एग्जैक्टली मार्केट को देखने का नजरिया क्या होता है और कैसे हम लोग मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग उनको नहीं करना, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे, आपको जो बेटर लगता है वो कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखेंगे कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। फियर क्या होता है, ग्रीड क्या होता है, हर एक चीज़ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिबोनाची ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग। अभी देखो बहुत सारे लोग फिबोनाची का भी नाम नहीं जानते होंगे और हार्मोनिक पैटर्न्स का भी नाम नहीं जानते होंगे, या हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में सुन भी पहली बार रहे होंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक। अगर मैं बता रहा हूँ तो आप ये मत समझो कि अगर मैं फ्री में बता रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार जब आप इसको सीखोगे, इस पर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से वर्क करता है और इसकी एक्यूरेसी किस लेवल की है। बट कंडीशन ये कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको समझना पड़ेगा ये चीज़, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन है, ये जब तक आपको बेसिक चीज़ें समझ नहीं आएगी ना, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको ना फिबोनाची समझ में आएगा ना आपको हार्मोनिक समझ में आएगा, ठीक है। तो फिबोनाची ट्रेडिंग सीखने से पहले हम लोग पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हमारा स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग। मेरे अभी तक जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो सारे के सारे फिबोनाची पे बेस्ड होते हैं, फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड होते हैं। वो कैसे वर्क करता है, कैसे चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, सारी चीज़ें। और जैसे जो चीज़ें बताऊंगा सेम चीज़ को इंप्लीमेंट करके आप ट्रेड करोगे, 2 से 3 दिन आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दिखेगा कि हाँ इसकी एक्यूरेसी है या फिर नहीं है, ठीक है। हार्मोनिक ट्रेडिंग की अगर बात करें तो इसका प्रॉपर हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, फिबोनाची के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्या होता है, कितने तरीके की हार्मोनिक पैटर्न्स होती है, मैं आपको टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा। बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क, ये सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं। अभी देखो इसमें खास बात क्या होती है पता है, जब आप इस पैटर्न्स के रूल्स को देखोगे तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो मार्केट फॉलो करेगा। ये सारे के सारे रूल्स मार्केट फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद ये आपको एक एंट्री पॉइंट ढूंढ कर देंगे कि भाई आप यहाँ पे एंट्री करो, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ओके। और ये आपको एक अपना स्टॉप लॉस पॉइंट निकाल के देंगे कि भाई इसके नीचे आप क्या करो, अपना स्टॉप लॉस डाल दो। यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस डालोगे तो आपको ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस भी देगा। उसके बाद आपको ये टारगेट भी देगा कि भाई ये आपका पहला टारगेट है, यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लो, ये आपका दूसरा टारगेट है, यहाँ पे आप बाकी बचे हुए प्रॉफिट को क्या करो, बुक कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज़ें समझ में आ रही है कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, एक ऐसा सेटअप है जो कि प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, जहाँ पे एक भी इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं होगा, फिबोनाची के नंबर्स पे टोटली बेस्ड होता है और मार्केट इसको फॉलो करता है और इसको फॉलो करने के हिसाब से आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट बताता है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें एडवांस लेवल की है, ये सब चीज़ें हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक्स चीज़ें, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी कि एग्जैक्टली हमारा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आज का। फिर नेक्स्ट डे ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर नेक्स्ट डे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही हमारा क्रैश कोर्स अभी कंटिन्यूसली आगे की तरफ चलता रहेगा। एक दिन में हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन उस टॉपिक को इस तरीके से क्लियर करना है कि उसमें आपके कोई भी डाउट्स ना हो। तो 25-30 मिनट में आपको अभी सिखाऊंगा कि एक्जैक्टली पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रक्चर वे में चलेगा। अब आप मार्केट में ढूंढ लो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपसे लाखों रुपए चार्ज करेंगे सेम चीज़ें बताने की। बट वहाँ पे क्या होगा कि आपको इस तरीके से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके इतने क्लियरिफिकेशन के साथ डाउट्स वहाँ पे क्लियर नहीं होंगे।
बट आपको यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को समझना है, उसको सेम तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने ट्रेड को करते रहना है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, और उसको चार्ट पे मैं आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स का स्ट्रक्चर है बैच 12 का, जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, एक बार आप लोग मुझे बता दो कि आपको ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से क्लियर हो गई है, तो फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था। क्लियर हुआ सब लोगों को? क्लियर है सर। यस सर। सब लोगों को आवाज 74 75 लोगों क्लास में आवाज 2-3 लोगों का आ रहा है सिर्फ। क्लियर है सर। ओके ओके ग्रेट, ठीक है ठीक है। पीडीएफ भी मैं दे दूंगा जब जैसे ये हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद, ठीक है। ओके, आप देखो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे आप चैट बॉक्स में लिख देना, मैं लास्ट में उसको क्लियर कर दूंगा। यानी तो आप नोटबुक पेन लेकर बैठो, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि वो आपको बाद में भी याद रहे। मेरे पीडीएफ पे डिपेंड नहीं बनना है, मैं आपको सामने डिस्प्ले पे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप एक नोट डाउन बनाकर उसको कंटिन्यूसली चलते रहो, ठीक है। तो पेशेंस के साथ आप लोग देखो, समझने की कोशिश करना, डाउट्स होंगे उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस, और हम लोग सीखेंगे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को चार्ट पे ले जाता हूँ और पहले मैं आपको रफली समझाता हूँ कि इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, और फिर मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब है। यहाँ पे मतलब है कि हम लोग पास्ट के प्राइस को देखकर फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, कोई भी स्टॉक का प्राइस है, कोई भी इंडेक्स है, कोई भी स्पॉट का चार्ट आप देख रहे हो, कुछ भी देखो, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस इंडेक्स का किसी भी जो भी आप चार्ट देख रहे हो वो चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से क्या हो गया, चार्ट अभी नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक। तो आपको क्या करना है कि जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया वहां पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है। अब जिनको ये चीज़ें पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में वो जानते हैं, उनको लगेगा ये बहुत ईजी चीज़ है, बट ये उतना ईजी नहीं है जितना दिखता है। तो इसको थोड़ा सा आप समझना वापस से, अगर आपको सारी चीज़ें पता है फिर भी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एक बार यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि 1 तारीख का चार्ट है। 1 तारीख को क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इस लाइन को टच किया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया कि जब कभी भी प्राइस क्या हुआ, इस लेवल के पास गया तो यहाँ से नीचे की तरफ आया। अभी यहाँ पे मैं एक चीज प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट ही होता है, बट उस प्रिडिक्शन के पीछे एक लॉजिक होता है। अब यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड होता है, एक निक ट्रेडिंग होता है और एक हमारा सेटअप पे ट्रेडिंग होता है। निक ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको पता कुछ नहीं है, आप आंख बंद करके चार्ट भी नहीं देख रहे हो, सिंपल कॉल पुट का ट्रेड मार रहे हो, तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कभी कभी हो जाएगा और अनएक्सपेक्टेड वाला प्रॉफिट होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगा उस प्रॉफिट में। लेकिन जब आप किसी एक सेटअप को फॉलो करोगे, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, तो वहां पे कुछ रूल्स होते हैं, उसको आप फॉलो करोगे, उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट करोगे, ठीक है। तो 1 तारीख को क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया और यहां से प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि जब कभी भी फ्यूचर में प्राइस वापस से इस लेवल के पास जाएगा तो यहां से अगेन प्राइस का, जब कभी भी यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहां से प्राइस क्या होगा, यहां से अगेन प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। यह मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, इसके पीछे मेरा लॉजिक है कि जैसे ये पास्ट में 1 तारीख को यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया था, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी अगर प्राइस इस लेवल के पास आएगा ना, तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि अगेन यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम लोग यहाँ पे पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर बोल रहे हैं कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, और स्टॉक मार्केट में जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हमेशा याद रखना, हिस्ट्री रिपीट होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम। तो जो चीजें मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है हमको उस तरफ जाकर ट्रेड करना है, ना कि जो मिनिमम टाइम रिपीट हो रही है उस तरफ जाकर ट्रेड करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं तोड़कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आया, ठीक है, और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ गया। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जिस भी जगह से प्राइस ऊपर की तरफ गया है वहां पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। हॉरिजॉन्टल लाइन बोले तो ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जहां पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर दिया,
ठीक, अब यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, 1 तारीख का चार्ट है। अब 1 तारीख को क्या हुआ, प्राइस यहाँ आया, इसको टच किया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो मैं बोला कि अच्छा यहाँ से 1 तारीख को प्राइस ऊपर गया ना, तो 2 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, जब कभी भी फ्यूचर में अगर प्राइस वापस से इस लेवल के पास आता है ना, अगर वापस से इस लेवल के पास आएगा, तो यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। और इसकी हायर प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि मैं जब मैं पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख कर रहा हूँ, तो जब यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे की तरफ आया था, तो यहाँ से ऊपर गया था, तो अभी क्या होगा, हिस्ट्री रिपीट होगा। और हिस्ट्री रिपीट मतलब एक बार यहाँ से ऊपर गया तो इसका रिपीटेशन यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड करेंगे। और यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग प्रेजेंट का या आने वाले फ्यूचर का, अभी मान लो आने वाले और फ्यूचर होंगे, फिर यहाँ से मान लो 3 तारीख को प्राइस, ठीक है, 3 तारीख को अगेन यहाँ पे आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा क्या कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। और ये चीज़ मैं क्यों प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इसके प्रेडिक्शन के पीछे रीजन है कि यहाँ पे मैं पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। पास्ट में जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आया, तो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर का ट्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक टाइम ऐसा है कि प्राइस जब यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही चला जाएगा। ठीक है, बट वो क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम टाइम जो हो रहा है उसको फॉलो करना है, जो मैक्सिमम टाइम हो रहा है उसको फॉलो करना। अगर किसी एक लाइन पे, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये हमारा एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक, तो एक बार यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ गया, तो अभी वह दूसरी बार जब आएगा तो हायर प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे की तरफ आएगा तो हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर जाएगा। 3 बार हो गया, तो 5 बार में 3 बार से मैक्सिमम 4 बार ऐसे चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा ऊपर की साइड। तो यहाँ पे 5 बार में 4 बार क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं यहाँ से तो मार्केट नीचे जाएगा, आप नीचे का ट्रेड करोगे, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, आपको पहली बार लॉस होगा, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आएगा, आप यहाँ बोलोगे नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, आपको दूसरी बार लॉस होगा, फिर यहाँ से मार्केट आएगा, अभी क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अभी यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि 4 बार में आपको 3 बार तो लॉस हो गया और एक ही बार प्रॉफिट हुआ। आपको ये चीजें फॉलो करनी है, या फिर 4 बार में ये चीजें फॉलो करनी है कि 3 बार मार्केट आपके डायरेक्शन में आपको 3 बार प्रॉफिट दे रहा है और आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट करके आपको लॉस दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले माइंड क्लियर करना है कि आपको एग्जैक्टली फॉलो क्या करना है, 4 बार प्रॉफिट एक बार लॉस, या 4 बार लॉस एक बार प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आपको 4 बार प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे आपको रिवर्सल ट्रेड करना पड़ेगा। रिवर्सल मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका रिवर्स मतलब इसके अपोजिट मतलब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड करेंगे। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिंपल, हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई नेट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी समझो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा दूंगा। मानो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर बना के मैं मार्क करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस में क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना है, करेक्ट। अभी हम लोगों को सबसे पहले समझना है क्या कि यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, फॉल कर गया। तो जहां से भी प्राइस फॉल किया है हम वहां पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन क्या बोलता है कि जैसे अभी मानो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, फॉल कर गया इस लेवल से। तो जहां से भी प्राइस फॉल किया हम क्या करेंगे, वहां पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, करेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया। अब यहाँ पे प्राइस का फ्यूचर क्या होने वाला है, अभी अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा इस लेवल के पास, तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि पास्ट में यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया है, तो अभी भी हिस्ट्री रिपीट होगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्रेड करेंगे नीचे का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड करेंगे। अभी मानो फिर अगेन यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया इस लेवल के पास। ठीक, तो अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अभी यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। अभी यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है हमारा क्या कि देखो एक बार जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल किया था ना। तो अगेन यहाँ पे हिस्ट्री क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे इस लेवल को टच करेगा यहाँ से मार्केट फॉल करेगा और यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, हम नीचे का ट्रेड करेंगे। इसके पीछे लॉजिक
हमारा पास्ट प्राइस का स्ट्रक्चर कि एक बार यहाँ से मार्केट फॉल किया, इसलिए अभी भी यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फॉल करेगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम, और जो चीज़ें मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है हमें उस पर ट्रेड करना होगा। और हमेशा याद रखना यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। ओके, आई होप अभी आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा कि एग्जैक्टली चार्ट को किस तरीके से फॉलो करना है। एक बार प्राइस किसी भी लेवल से ऊपर की तरफ गया, दूसरी बार जब कभी भी वहां पे आएगा तो वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर एक बार यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा, जब दूसरी बार यहाँ पे जाएगा तो अगेन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। ये हमारा क्या सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो अभी मैं इसको एक बार आप लोगों को एग्जाम्पल से चार्ट पे समझा देता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से मिल जाए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी तो आपको कोई भी चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होगी। ओके, अभी समझो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग, ये हमारा रिसेंट चार्ट है। अभी देखो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, करेक्ट है। अब यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ फॉल कर गया। ठीक, अब जहाँ से प्राइस फॉल करेगा हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। अब जहाँ से प्राइस फॉल करता है वहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, और जैसे जब कभी भी प्राइस इस फ्यूचर के पास जाएगा, इस लेवल के पास जाएगा, तो अगेन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल करेगा। अभी बोलोगे प्राइस क्या हुआ, यहाँ से इस लेवल को टच नहीं किया, जहाँ से एक बार प्राइस फॉल किया है प्राइस उस लेवल को टच नहीं किया। अभी देखो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ कि यहाँ से एक बार प्राइस फॉल किया, दूसरी बार जब कभी भी प्राइस इस लेवल को टच करेगा यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे अभी आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, जब दूसरी बार यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से अगेन प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, ये हम लोगों को पता है। लेकिन प्राइस तो उस लेवल को टच ही नहीं किया, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। यही सबसे बड़ा गेम है जो आप लोगों को समझना है। जो चीज़ें मैं पहले बताया ये सबको पता है अप्रोक्स, और सारे लोग यही चीज़ को फॉलो करते हैं। तो वो क्या करेंगे ना, यहाँ तक वेट करेंगे कि मार्केट आए, यहाँ पे वो ट्रेड में एंट्री करेंगे और इसके ऊपर का सेल डालेंगे, और वहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहीं पे एंट्री करना है, और यहाँ पे एंट्री करने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको जब फिबोनाची ट्रेडिंग सिखाऊंगा तब क्लियर होगा कि जब कभी भी हम लोग किसी भी एक लास्ट इंपल्स में फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आता है, वहीं से मार्केट फॉल करता है। बट अभी आप लोगों को उतना डीप जाना नहीं है, अभी बस हम लोग को यह क्या समझना है कि एग्जैक्टली हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार जहां से प्राइस नीचे की तरफ आए तो दूसरी बार भी वहां से क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। अभी समझो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो जहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से जोन मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर क्या होगा, यहाँ पे मैं एक जोन मार्क करके रख देता हूँ। अभी समझना यहाँ पे आप लोग कि एक बार क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ गया है। करेक्ट, हम लोगों को ये चार्ट पे दिख रहा है प्रॉपर कि एक बार यहाँ से प्राइस आया और इस लेवल के जैसे इस जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ फॉल कर गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में कभी भी प्राइस अगर इस लेवल के पास आएगा तो अगेन ऊपर जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखो अभी फिर यहाँ से आया, फिर जैसे प्राइस इस लेवल के पास आया तो अगेन यहाँ से ऊपर गया, और जैसे प्राइस इस लेवल को टच करेगा यहाँ से ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट इस चीज़ को फॉलो करके यहाँ से ऊपर की तरफ भी गया है। ये समझना बहुत इजी है, बट इस पे ट्रेड करना कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, डर लगेगा, फियर आएगा, सब कुछ होगा। बट ये चीज़ें जब आप एक बार समझ जाते हो तो आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो जब इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, इसको मैं आगे की तरफ ड्रैग किया, ये चार्ट तो मैंने देखा भी नहीं था अभी। तो देखो तीसरी बार जब कभी भी इस प्राइस इस लेवल के पास टच किया तो अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया ना। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब जब हम लोग को पता चल जाता है कि एक लेवल से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस उस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ का ट्रेड करेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चार्ट पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इसके एग्जाम्पल आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि नहीं हमें तो सिर्फ 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को बस चार्ट समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है। ओके, अभी समझो यहाँ पे अब ये डेली टाइम फ्रेम पे है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, करेक्ट है। अभी हमारे ये क्या डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अब यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से पहले देखो, चार्ट रीड करने आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड कैसे करते हो, चार्ट को देखकर करते हो। तो चार्ट जब तक आपको रीड करना नहीं आएगा, चार्ट समझने नहीं आएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे कभी भी। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें चार्ट रीड करना आना चाहिए। ठीक है, अभी समझो कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया,
इस लेवल के पास जाने के बाद यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इस लेवल पे जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से फॉल कर गया। तो हमने क्या सीखा अभी कि जिस भी जगह से चार्ट को जब कभी भी आप देखो ना, कोई भी रैंडम चार्ट खोलो, कुछ दिमाग नहीं लगाना उस चार्ट पे, अपना कोई सेंस यूज नहीं करना, सिंपल देखना कि कहाँ से वो ऊपर गया और कहाँ से वो नीचे आया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं देखना अपने को, ठीक। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया ना, तो जिस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आया बस क्या करो, वहां पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो या एक जोन मार्क कर दो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल से एक जोन मार्क करूंगा, मैंने मार्क किया, ओके, हम लोग को ये चीज़ समझ आ गया। अब देखो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ से प्राइस फॉल किया, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा क्या अभी कि फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन फॉल करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। देखो आप यहाँ पे आपके सामने चार्ट है, मार्केट इस लेवल के पास गया, इसको टच किया और यहाँ से मार्केट फॉल किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड करेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, यहाँ पे आप नीचे का ट्रेड करोगे, ये आप आंख बंद करके नहीं बोल रहे हो, नींद में नहीं बोल रहे हो, आप इसके पीछे लॉजिक दे रहे हो, एक सेटअप बता रहे हो, एक सिस्टमेटिक चीज को फॉलो कर रहे हो। लॉजिक क्या है कि पास्ट में यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, प्राइस यहाँ से फॉल करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का और आने वाले फ्यूचर का प्रेडिक्ट करेंगे। जब कभी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन नीचे की तरफ फॉल करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा लॉजिक है, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, ओके। अभी मान लो इसको मैं डेली, अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखा सकता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करेगी, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी समझो, मैं आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे और यहाँ पे टाइम फ्रेम जो मैं चेंज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टाइम फ्रेम चेंज करने का मतलब हुआ कि अभी जैसे यहाँ पे देखो आपको W दिख रहा है, W मीन्स ये अभी 1 वीक का कैंडल है, अभी यहाँ पे एक कैंडल 1 वीक में बन रहा है, हमेशा याद रखना। अगर इसका टाइम फ्रेम अभी मैं चेंज करूंगा तो ये कैंडल समझ जाना कि एक कैंडल को कंप्लीट होने में उतने टाइम लग रहा है, करेक्ट। अभी समझो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कभी भी प्राइस एक बार आया, यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, करेक्ट है। तो जब कभी भी प्राइस एक लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पे क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे और ये प्रेडिक्ट करेंगे कि जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो अगेन यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो तो प्राइस अगेन इस लेवल के पास आया और अगेन यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, करेक्ट। तो ये हम लोगों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का। आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को निफ्टी के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड है तो इसको मैं डिलीट करूंगा और मैं आप लोगों को इसका टाइम फ्रेम पहले क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे देखो। अगर अभी क्या था, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट था, अभी मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम चेंज किया ना, अब इसका मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो एक कैंडल बन रहा है ना, इसको कंप्लीट होने में 1 दिन लग रहा है, हमेशा याद रखना। अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ मतलब हमारे कैंडल्स की टाइम फ्रेम चेंज हो रही है। अभी अगर मान लो इसको मैं 1 मिनट कर दूं, करेक्ट, अभी अगर मैं इसको 1 मिनट कर दूं तो अब यहाँ पे एक कैंडल को कंप्लीट होने में 1 मिनट लग रहे हैं, हमेशा याद रखना, ठीक। अब ये मैंने पहले भी बोला ना कि ये जो चीज़ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम काम करेगी और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी सेम काम करेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। उसका एकदम जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट क्या हो गया, फॉल कर गया, करेक्ट। ये हम लोगों को समझ आ गया। हम लोग ट्रेड क्या करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। तो फ्यूचर में जैसे प्राइस यहाँ से जब कभी भी आएगा हमारे बाइंग जोन में या सेलिंग जोन में, तभी हम बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जहां से भी प्राइस नीचे की तरफ आया है वहां पे क्या करो, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो, ठीक। यहाँ से एक बार प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक बार प्राइस नीचे की तरफ आ गया, आपको समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया ना, तो फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा ना तो अगेन प्राइस फॉल करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो एग्जांपल, मार्केट अगेन इस लेवल के पास गया, इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट क्या किया, फॉल किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड करेंगे ना, और यहाँ से नीचे का ट्रेड करेंगे, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है हमारा पास्ट प्राइस का स्ट्रक्चर। और टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम। ये सब लाइन आप लोग नोट डाउन करके चलना, ताकि आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ें बार बार हिट करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से एक बार प्राइस नीचे आए तो फ्यूचर में भी यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब कभी भी प्राइस कल इस लेवल के पास आएगा तो अगेन फॉल करेगा। चार्ट मार्क कर लो, कल आप जब इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी तो मैं आपको समझो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, इसको मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे भी दिखा सकता हूँ,
ठीक है, इसको कोई किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चेक करो, ये सारी चीज़ें क्या होगी, करेक्टली काम करेगी। ओके, ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, समझो इस चीज़ को आप लोग। अभी देखो, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको क्लियरिटी तभी मिलेगी जब आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे। अगर आपका इसका प्रैक्टिस नहीं होगा, आप इसका डेली बेसिस पे 10-12 चार्ट खोल के उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मार्क कर रहे हो, डेली 10-12 चार्ट खोलकर आप ये नहीं देख रहे हो कि कहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, कहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, उस लेवल को आप मार्क कर रहे हो, फिर उसको आप ट्रैक कर रहे हो, जब तक ये चीज़ें आप नहीं करोगे आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। इसमें मैं क्या आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट हलवा है, बहुत ईजी है, आएंगे और पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा टफ है, इतना ईजी नहीं होता जितना लोग आपको दिखाते हैं। ठीक है, किसी के चीज़ों को नहीं, आप अपनी चीज़ों को फॉलो करना है और उस पर आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड करना है। अभी समझो हम लोग क्या सीख रहे हैं, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस ना। अभी देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, करेक्ट। यहाँ पे प्राइस आने के बाद फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आया है हम लोग उस लेवल को मार्क करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन को मार्क करते हैं, करेक्ट। अब हम लोग क्या, हम लोगों को तो फ्यूचर पता नहीं है ना कि फ्यूचर में प्राइस इस लेवल के पास आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। अभी मानो यहाँ से प्राइस आया ऊपर चला गया, तो अभी चार्ट समझो कि यहीं तक है, अभी ये सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, एक एग्जांपल समझो। तो हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। देखो यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे आया, फिर अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये बार बार क्या हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। और ये रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ सीखा है। और स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री रिपीट मैक्सिमम टाइम, दैट्स इट। ओके, अभी समझो और एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो मैं आपको और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। अभी समझो ये स्टॉक्स में भी सेम काम करते हैं, करेंसी मार्केट में भी सेम काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी सेम, कमोडिटी मार्केट में भी सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, अभी समझो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे ही दिखाता हूँ, चलो 30 मिनट पे दिखाता हूँ। देखो टाइम फ्रेम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाई एंड लो जो हमारा होगा वो सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। ठीक, जो हमारा 5 मिनट पे हाई एंड लो है, जिस इंपल्स को मैं चूज कर रहा हूँ वही सेम हमारा इंपल्स होगा आवरली टाइम फ्रेम पे भी, अगर आप सेम इंपल्स को चूज करोगे तो। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। समझो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, शार्प नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो जहाँ से फॉल किया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। जैसे प्राइस उस लेवल के पास गया, अगेन यहाँ से प्राइस क्या हुआ, फॉल किया, और यहाँ से प्राइस फॉल करेगा, इसकी क्या है, हायर प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। तो ये हमारा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आपको इस पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको इस पे ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा, और इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अभी देखो यहाँ पे भी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स मेरे दिखाने से ज़्यादा बेटर है कि आप लोग अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप इसका प्रैक्टिस करके आप ये सारी चीज़ें खुद भी सीख सकते हो। ठीक है, अभी समझो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये सेम यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। यही चार्ट आई थिंक अभी मैंने आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वेट। चलो एक काम करो, अभी मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स में दिखाता हूँ। निफ्टी 50 तो हमारा चलता ही रहेगा क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें हमारा काम होता है। और कुछ स्टॉक्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ स्टॉक्स में। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने ही एग्जाम्पल है। अभी समझो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से प्राइस फॉल, अगेन प्राइस इस लेवल के पास गया, यही सेम लेवल के पास, यहाँ से प्राइस अगेन फॉल किया। तो यहाँ से प्राइस फॉल कर गया, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, ये हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, इस लेवल को टच किया, यहाँ से प्राइस फॉल। तो जहाँ से भी प्राइस फॉल किया हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। यहाँ से प्राइस उसके पास जाएगा, इस लेवल को अगेन टच करेगा, यहाँ से मार्केट क्या किया, फॉल करी है, और यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, हमेशा याद रखना। तो अभी तक आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ गया हो, क्योंकि ये पूरा बेसिक चीज़ है,
आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बट आप इसका एग्जांपल देखना चाहोगे तो और देख सकते हो। ये तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही घूम रहा था यहाँ पे, बट हमारे पास रिट्रेसमेंट कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में था। दूसरा स्टॉक्स देखते हैं, एक हीरो मोटर कप को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो आप लोग, यहाँ पे कुछ हार्मोनिक के पैटर्न्स मार्क्ड हैं। अभी देखो यही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, इसी को कहते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। जब कभी भी मार्केट इस जगह पे आता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। ये फर्स्ट टारगेट होता है, ये हमारा सेकंड टारगेट होता है, और मार्केट यहीं पे आया, यहाँ से दोनों टारगेट को हिट कर दिया। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बट वो चीज़ें के लिए क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम सीख क्या रहे थे, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अभी हम लोग बेसिक चीज़ों को ही क्लियर करते हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट फॉल, फिर अगेन उस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल किया। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आएगा हम लोगों की बार बार क्या हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम। तो हम लोगों को बस फॉलो उसी चीज़ को करना है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चेंज करो। आप इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझो। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो जहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा रफ ड्राइंग हो जाएगा, मैं यहाँ से प्रॉपर आप लोगों के लिए एक जोन ही मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जोन मार्क हो गया। हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस इस जोन के पास आएगा तो अगेन क्या होगा, ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो देखो आप लोगों के एग्जाम्पल है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, इसको टच किया और यहाँ से अगेन रिवर्स हो गया ऊपर की साइड। ठीक, तो यही हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का। इसी की आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है, और जैसे मैं आप लोगों को बताया कि कैसे ये वर्क करता है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। चार्ट ओपन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा, बैठ के टाइम देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। जब तक वो चीज़ें आप देखोगे नहीं, आप लोगों को कोई किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ से तो ये स्टार्ट ही हुआ था 2002 से, 1 जुलाई 2002 में ये लिस्ट हुआ था मार्केट में। ठीक है, तो बस हम लोग को समझ में आया। अभी मान लो आप लोग यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली चला गया, आप इसको बाई नहीं कर पाए, तो यहाँ से एक बार ऊपर गया, अच्छा आपको बाइंग जोन में अगेन मार्केट मिला, तो आप यहाँ पे इस स्टॉक को परफेक्ट तरीके से बाई कर सकते थे। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। दूसरा स्टॉक्स भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कोई भी आप स्टॉक्स ले लो, सारी जगह ये सेम कॉन्सेप्ट काम होता है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको चेंज किया, और यहाँ पे देखोगे ये अब लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कोई लेवल ही आपका मार्क नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर कुछ करना नहीं है। आप लोगों को बस जैसे मार्केट गिरेगा वहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग करना है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग इसका एग्जाम्पल समझो। अभी देखो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, इस लेवल को टच किया, यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो हमने क्या सीखा, जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आया वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। तो यहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ आया ना इस जगह से, तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया। ठीक, अभी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट फॉल। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, अगर ये सब चीज़ें अभी नहीं हुआ है, हम लोगों ने देखा ही नहीं, इसको मैं पूरा ब्लैक कर देता हूँ। समझो अभी हम लोगों को ये नहीं दिख रहा, ब्लैंक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी चार्ट यहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये इसके पास जाएगा ना तो अगेन फॉल करेगा। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो मार्केट इसके पास गया, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल किया, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बनाकर फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर करना है, इसका आप लोग बस जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। आप इसका बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। अभी तक मैंने आपको 10-12 एग्जांपल्स ऑलरेडी दिखा दिए हैं। जब आप चार्ट ओपन करोगे, चार्ट पे देखोगे, किसी भी एक स्टॉक्स को लगाओगे, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट्स है मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये कौन सी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस था। सर ये जोन का साइज कितना होना चाहिए,
जोन का साइज अभी आपको मैटर नहीं करता। अभी कॉन्सेप्ट समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। जोन तो मैं रैंडमली ऐसे ही मार्क किया। जोन का साइज कैसे होता है वो मैं सप्लाई और डिमांड जोन में आप लोगों को बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमारा एक कॉन्सेप्ट था ना, जैसे कि हम लोगों ने सीखा ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विच सप्लाई एंड डिमांड होगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो वो कैसे मार्क होते हैं वो मैं आप लोगों को वहाँ पे सिखाऊंगा, और कितने पॉइंट का मार्क होता है वो चार्ट पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। निफ्टी 50 कप एंड हैंडल पैटर्न है, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। सर ज़्यादा कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं? अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करना है। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मीन सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पड़ेगा, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन सा ऐप यूज़ करना है? ऐप आपकी मर्जी, आप जो यूज़ कर सकते हो कर लो। प्रैक्टिस कैसे करना है? ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट हमारा फ्री है, आप यहाँ पे जाकर चार्ट देख सकते हो। investing.com, वहाँ पे भी आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन पे भी चार्ट्स मिल जाएंगे। तो जहाँ पे आपको चार्ट लग रहा है कंफर्टेबल, आप वो चार्ट ओपन कर सकते हो। मैं बेसिकली ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, ये परफेक्टली चलता है इस वजह से। ठीक है, फॉरेक्स में दिखाओ सर, आप इसका प्रैक्टिस करो। फॉरेक्स का कोई भी चार्ट खोलो, वहाँ पे चार्ट जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसको लगाओ, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पे। सर मोबाइल पे चार्ट को कैसे सीख सकते हैं? अब देखो, मोबाइल का डिस्प्ले होता है छोटा, वहाँ पे आपको चार्ट्स उतने अच्छे से दिखेंगे नहीं। तो आप मोबाइल पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चार्ट तो दिखेंगे बट उतने अच्छे से आपको नहीं दिखेंगे। चार्ट क्लियरली तभी मिलेगा जब आपके पास एटलीस्ट या तो एक टैब हो या आपके पास एक लैपटॉप हो, तभी आप वहाँ पे चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। ओके, आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो? Yes, sir. यस सर यस सर। Yes, sir. हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, लेकिन कुछ क्वेश्चन है सर। हाँ, क्वेश्चंस को भी हम लोग अभी क्लियर करेंगे। अभी पहले आप लोग बताओ, सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। Yes, sir. अभी देखो, जिनका क्वेश्चंस है ना वो सिर्फ अपने आप को हैंड रेज करेंगे और वो अपने डाउट्स को पूछेंगे, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे। जिनका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बोलेंगे। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि हमारे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्लीज़ सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच। ठीक है, भवेश जी आप पूछिए, आपका क्या डाउट्स है? सब लोग म्यूट करेंगे, सिर्फ भवेश जी बोलेंगे। अभी आपने हैंड रेज किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए। नहीं है आपके डाउट्स? सलीम अली आप बताइए, आपके क्या डाउट्स हैं? जल्दी से बोलिए, मैं एक ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा ना। जल्दी पूछिए, अगर आपके डाउट्स है तो हैंड रेज कीजिए, अगर डाउट्स नहीं है तो फिर हैंड रेज ही मत कीजिए। सर ये 5 मिनट का टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम में बढ़िया काम करता है क्या? ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बढ़िया काम करेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बढ़िया काम नहीं करेगा। मैंने आपको सारे टाइम फ्रेम के एग्जांपल्स दिखाए ना, तो आप इसको सारे टाइम फ्रेम पे फॉलो करके देखो, सारे टाइम फ्रेम पे ये परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, पर पर सर ये तो थीटा डीके की वजह से तो प्राइस घटता भी है ना। देखिए अभी हम थीटा डी के ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, वो हम लोग आगे सीखेंगे स्लोली स्लोली। अभी आपको बस समझना है कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, चार्ट को देखा कैसे जाता है, बस आपको वो सीखना है। ठीक है, ओके एंट्री करके थीटा डी के करना, वो सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थीटा डी के नहीं होगा जिस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं, बट वो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। हेलो सर। हाँ अभी म्यूट कर लीजिए। जी बोलिए, सर कल मैं बोल रहा हूँ। बोलिए ना। सर बोल रहा हूँ कि ये जो अभी सब लोग एडवांस जो वो सब बात हो रहा है स्ट्रेटजी की, ठीक है, आप लोग पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एडवांस का क्लास ये बेसिक खत्म होने के बाद में होगा, ठीक है। लेकिन उसमें अगर किसी को बेसिक नहीं पता, ठीक है, तो फिर मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हेजिंग का जो है, ऑप्शन सेलिंग का है, करेंसी का है, वो सब उधर हो जाएगा। लेकिन जिसको बेसिक नहीं आता है, ठीक है, फिर उधर आगे भाई मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता, वैसा मैसेज आएगा, फिर कहाँ पर एंट्री लेना है वो पर वो दिक्कत हो जाता है। तो आप करेक्ट, लोग बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद एडवांस तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू। पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखना है। ओके, आप अपने आप हैंड लो कर लीजिए। आप बताइए आपके क्या डाउट है एवरग्रीन प्रॉफिट एकेडमी, आपके कुछ डाउट्स हैं? सर बहुत सारे डाउट्स है मेरे को। पूछिए। डाउट नंबर 1, ये जो आप ये जो बता रहे हो
क्या इसको दो पार्ट में नहीं कर सकते? बिगिनर्स का अलग कर दीजिए, एडवांस का अलग कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि जो बिगिनर होगा ना, वो एडवांस की बात ही नहीं करेगा अपने पास, और जो एडवांस होगा वो बिगिनर की बात नहीं करेगा। नंबर नंबर टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और नंबर टू ये है कि आपने जो बताया चार्ट रीडिंग, ठीक है, चार्ट रीडिंग आपने समझा दिया, समझ में आ गया, लेकिन एंट्री एग्जिट आपने नहीं बताया, आपने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आप इसको दो भागों में बांटें, एडवांस और प्रो। मैं प्रो में आता हूँ, और प्रो का जब भी आपका होगा, जिसमें आपने बताया कि अब हार्मोनिक पैटर्न बताएंगे और फिबोनाची बताएंगे, मैं इंटरेस्टेड हूँ दोनों चीज़ों को सीखने में। अब मुझे उसका बारे में जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास है मुझे अपडेट। आपकी आवाज़ नहीं आई, एक बार वापस से बोलिए। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज़, आप लोगों को। मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ भाई, आपने वो एकदम ठीक बोला है, ठीक है, आपको बेसिक मतलब आता है। अभी बैक 11 का वीडियो जो है ना, वो यूट्यूब में अपलोडेड है, ठीक है, आप उधर जाके फिबोनाची से और हार्मोनिक का वो तक देख लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपने वो ठीक बोला है कि एकदम ये बेसिक चीजें हैं। मैं भी जब पहली बार आया था तो एकदम बेसिक चीजें, मैंने क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब वो ये सप्लाई डिमांड, ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, उनको वो भी नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले से वो कर रहे हैं, ठीक है। किसी को वो कैंडल स्टिक भी बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। मेरे को भी बहुत सारे चीज समझ में नहीं आता था, पहले को स्टेप बाय स्टेप एकदम थोड़ा थोड़ा करके सिखाया, तब मेरे दिमाग में आया, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर आप उसके लिए वो आपका सही रहेगा, ठीक है, कि वो फिबोनाची से देखिए, हमारा जितना भी सर ने पिछले बैच से क्लास कराया सब अपलोडेड है, जितना भी क्लास हुआ, ठीक है, उससे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा आपका एडवांस? बिकॉज मैं अभी रिसेंटली ऐड हुआ हूँ। हम दे देंगे, हम क्लास खत्म होने दीजिए, यूट्यूब का लिंक दे देंगे चैनल का, ठीक है, स्टॉक मेंटर एकेडमी है, उसमें पूरा है, ठीक है, दे देंगे। ठीक है, स्टॉक मेंटर एकेडमी, मैंने चैनल का नाम डाल दिया, आप इसको एक बार विजिट कर लीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, बैच 1 से लेकर स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 1 से लेकर बैच 11 तक के जितने लेक्चर्स हैं सारे के सारे अपलोडेड है। किसी भी आप बैच को उठा लीजिए, उसके सारे लेक्चर्स को देखिएगा, तो आपका बेसिक ऑलरेडी क्लियर है। आप एडवांस लेवल का मतलब कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स छोड़कर बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ डाउट्स है तो वो हम लोग फिर क्लास में क्लियर कर लेंगे, जब वो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। बहुत ओके, प्रवीण जी अभी आप पूछिए, आपके क्या डाउट्स हैं? नहीं, बस वही था सर, डाउट कुछ नहीं है। बस अभी अभी जो तन्मय दा बताया वो सही है कि वो बेटर है कि वही जिनका एडवांस का है थोड़ा वो अपना चले जाएंगे। आपका तो सर एक 11th 10th 9th जो भी ग्रुप है उस पर जाके थोड़ा देख लेंगे एडवांस, तो फिर हम लोग उसको अपने ग्रुप में कर लेंगे। हाँ वही हाँ, था, वही बोलूँगा। ठीक है, ओके। किशन गुप्ता, आपके क्या डाउट्स हैं? हाँ सर, जो आपने बताया ये मतलब जो चार्ट देखने का ट्रिक किया सर, हम्म तो मैं सर अभी बिगनर हूँ सर। हम्म और ये जो आपने बताया कि जैसे मार्केट नीचे आया, हम्म नीचे आता मैंने नीचे पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, ठीक है सर। ठीक है। जब कभी अगर फ्यूचर में जब वहाँ पे फिर मार्केट आएगा, हम्म तो सर मैं वहाँ पे जब बाई करूँगा, तो सर बस इसी प्रोबेबिलिटी के मैं उसी के लिए बाई करूँगा, कोई और मतलब देखूंगा कि जैसे मतलब मैं कोई और भी प्रक्रिया जिसे देखकर मैं बाई करूँ, बस उसी बाई कर लूँगा। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि आपको बाइंग सेलिंग कुछ सीखना ही नहीं है। अभी यहाँ पे बाइंग कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाइंग के लिए हमारा प्रॉपर फिबोनाची है, प्रॉपर हमारा हार्मोनिक है, जो कि हमको एंट्री पॉइंट बताए कि कहाँ पे हमको बाई करना है। अभी बस आपको चार्ट को देखना समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली चार्ट को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो बाइंग सर बस सेलिंग का भी आपको बाई, हाँ अभी आपको देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि उनको समझ चार्ट रीड करना नहीं आता, तो उन लोगों को साथ में लेकर चलना है। अब जिनको सारी चीज़ें पता है, जो ऑलरेडी कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैंडल्स है, बट जिनको नहीं जी पता सर, उनके लिए हमें बेसिक चीज़ें बताना जरूरी होता है। ठीक है, जी सर, इसीलिए। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, मेरा ये था। ओके, पंकज जी आपके क्या डाउट्स हैं? सर एक्चुअली हमारा सर अभी जो आपने पढ़ाया हम्म तो सर हमने समझा जैसे कि मार्केट ऊपर गया सर, हम्म और फिर वो जहाँ से वो टर्न किया हम्म उसको हम ओरिजेंटल डाल देंगे, फिर फ्यूचर में वो मार्केट वहाँ पर आएगा। लेकिन सर जब हमको ये डाउट है इसमें कि जब वो नीचे की ओर आता है तो फिर सर कभी ऊपर कहीं से चला जाता है, कहीं ऊपर कहीं से चला जाता है, तो सर उसमें मान लिया हम नीचे के लिए एंट्री ले लेंगे, तो सर कैसे, या नीचे से ऊपर की लेंगे तो कभी कभी वहां पहुंचने से पहले ही सर नीचे आ जाता है, तो कैसे हम कंफर्म होंगे सर कि कहाँ तक हम टारगेट लेंगे जी? अभी मैंने सेम चीज़
गुप्ता जी को समझाया था कि अभी एंट्री एग्जिट का मैंने कुछ बताया ही नहीं है आपको। अभी आपको चार्ट ट्रेड करने आना चाहिए कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे आएगा, ये आपको पहले प्रिडिक्ट करना समझना पड़ेगा। और वहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो वहाँ पे हम क्या चीज़ देखकर एंट्री करेंगे और नीचे हमारा क्या टारगेट होगा उसको हम कैसे सेट करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। मैंने पास्ट वाले बैच में भी बताया था ना कि जब आप न्यू बैच स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे अगर आप एडवांस लेवल के डाउट्स, एंट्री एग्जिट के डाउट स्टार्टिंग के ही लेक्चर में पूछोगे तो बाकी जिनको, जो बिगिनर्स है, जिनको उतना चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, तो उनको टाइम वेस्ट होगा, प्लस उनको पता नहीं है वो सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंट्री एग्जिट के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। आपके क्या डाउट्स है डिजिटल इंडिया ऑल इन वन? पूछिए, अनम्यूट करके बोलिए क्या डाउट्स है आपके। पहले अनम्यूट कीजिए उसके बाद बोलिए, आप म्यूट हो। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, और किन्हीं का कोई डाउट्स है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस से लेकर कि कैसे मार्क करें, क्या देखना है, ये सब चीजें सब लोगों को क्लियर है? किन्हीं का कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर कैंडलस्टिक पैटर्न पूरे बताइए। कैंडलस्टिक पैटर्न भी बताएंगे। हमारा टॉपिक है ना कैंडलस्टिक, आपने देखा नहीं? यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिक्स पहले सीखेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में, उसके बाद एडवांस कैंडलस्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में भी सीखेंगे। तो कैंडलस्टिक्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हेलो सर, ने अभी क्लास चालू किया है तो आप पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद है ना वो डाउट हो तभी मत बोलिए, क्योंकि सर ने अभी स्टार्ट किया है। स्टार्ट होने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा, पूरा देखिए समझिए। अंकित शर्मा, आपके क्या डाउट्स हैं? यस यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अंकित शर्मा, आपके डाउट क्या है? मेरा डाउट तो कुछ नहीं है, लेकिन वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने जो हार्मोनिक दिखाया था तो उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको चार्ट देखता हूँ, तो फिर इतना अगर आप अप्रूवल कर देते तो फिर ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस हम लोगों को हो जाता। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए यार। नाजिर अहमद, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, अगेन बोलिए, आप क्या कह रहे हो? सर मैं हार्मोनिक आपने जो सिखाया था उससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको चार्ट भेजता हूँ, तो थोड़ा सा मतलब अगर आपका अप्रूवल मिल जाता तो सही रहता, क्योंकि ये बेसिक है तो इसमें ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, हार्मोनिक का एक मेरा डाउट था तो मैं सोच रहा था। तो हार्मोनिक पैटर्न्स जैसे आएगा तो फिर वहाँ पे मैं डाउट्स क्लियर करूँगा, यानी तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ठीक है, ओके। देखिए गाइस, पहले एक चीज़ आप लोगों का माइंड क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ आपके डाउट्स भी सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। अब यहाँ पे एक दिन में सारी चीज़ें बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपको वेट करना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब आप अगर ये सोच के आओ, ये माइंडसेट के साथ आए कि एक दिन में क्लास अटेंड करूँ, सारी चीज़ें सीख जाऊँ, कल से मैं प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दूँ, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सारे लेक्चर्स को अटेंड करने पड़ेंगे, सीरियल वाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब सीरियल से रिलेटेड जो आपके डाउट्स आएंगे उसको मैं क्लियर करूंगा, जो चीज़ें समझाएं बस उससे रिलेटेड डाउट पूछो। आज मैंने आपको पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सिखाया, कल मैं सिखाऊंगा आप लोगों को क्या, कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रेंड और से कितने टाइप्स होते हैं। तो अब ट्रेंड कैसे मार्क करेंगे, किस तरीके से हमारा ट्रेंड वर्क करता है, कैसे हम लोगों को समझ में आए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, चार्ट पे क्या चीज़ें देखना है, तब हम लोग को समझ में आएगा। अब उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे कल हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, तभी जाकर हर एक चीज़ क्लियर होगा, ठीक है? एक दिन में सारी चीज़ें क्लियर पॉसिबल नहीं है। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस से रिलेटेड डाउट्स है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें बताना नहीं है, स्लोली स्लोली हम लोग, क्योंकि 15 डेज 18 डेज हम लोग इसलिए लेते हैं कि सारी चीज़ें सीखें, ठीक है? ओके, क्लियर है सब लोगों को? यस और नो, एक बार जल्दी से आप लोग बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। किन्हीं के कुछ डाउट्स है लास्ट टू लास्ट पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। नहीं सर, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे समझाया आपने सर। ओके सर, कोई डाउट नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
कल हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे और कल फिर हम लोग सीखेंगे ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स। ओके ओके सर, बाय, गुड नाइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।